हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज आज तारीख हो चुकी है 1 अप्रैल 2021 और हर रोज की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल को लेकर जो सारी बड़ी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है उनको लेकर मैं आपके सामने आ चुका हूं। सभी आईपीएल टीमों को लेकर, रिप्लेसमेंट प्लेयर्स को लेकर, ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कैंप के क्या हाल चल रहे हैं, इसके साथ ही आपकी फेवरेट फ्रेंचाइज के इंजर्ड प्लेयर्स को लेकर क्या स्टेटस है, इन्हीं सब बातों को लेकर आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, हमेशा की तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि निकल कर आती है नंबर 1 टीम यानी कि डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस की साइड से। मुंबई इंडियंस की टीम अब यहां पर चेन्नई पहुंच चुकी है। उनके जो सभी प्लेयर्स हैं वो फाइनली चेन्नई में उनका अराइवल हो चुका है। सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, पांड्या ब्रदर्स, जितने बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं मुंबई इंडियंस के, वो सभी चेन्नई पहुंच चुके हैं। चेन्नई में ही मुंबई इंडियंस की टीम को अपना प्रैक्टिस कैंप लगाना है जहां पर इनकी ट्रेनिंग होगी। तो ऐसे में एमआई की टीम का नाम भी अब फाइनली उन टीमों की लिस्ट में आ चुका है जिन्होंने आईपीएल 2021 के लिए ऑफिशियली अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट कर लिया है। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से। कल शाम सनराइजर्स हैदराबाद के मिचेल मार्श ने आईपीएल 2021 से अपना नाम ऑप्ट आउट कर लिया। अब इनके ऑप्ट आउट करने के पीछे का एग्जैक्ट रीजन समझ नहीं आया, क्योंकि ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो के हवाले से खबर है कि बायोसिक्योर बबल की लिमिटेशन की वजह से इन्होंने नाम वापस लिया। पर अगर हम सनराइजर्स हैदराबाद के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज की माने तो उनके हिसाब से इन्होंने पर्सनल रीजंस के चलते आईपीएल से अपना नाम वापस ले लिया। खैर रीजन जो भी हो, इनकी रिप्लेसमेंट अनाउंस हो चुकी है। जेसन रॉय इनकी नई यहाँ पर हमें रिप्लेसमेंट देखने को मिले हैं। तो जहां रॉय की फॉर्म को देखते हुए वो एक बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट हो सकते थे, लेकिन एसआरएच के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ये डिसीजन थोड़ा सा वियर्ड हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास काफी सारे ओपनर्स हैं और हमने तो ये भी देखा था कि लास्ट सीजन में जॉनी बेरिस्टो को ये प्लेइंग 11 में जगह भी नहीं दे पाए थे। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कहां पर जेसन रॉय इनके जो इक्वेशन है उसमें फिट आते हैं। कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोगों के हिसाब से आपका क्या ओपिनियन है। क्या एसआरएच की टीम ने रॉय को रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल करके सही फैसला लिया है या फिर गलत। फिलहाल गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा माई 11 सर्कल एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन के ऊपर आप लोग वीवीएस लक्ष्मण और सौरव गांगुली जैसे चैंपियंस के खिलाफ खेलकर आसानी से लाखों करोड़ों रुपए अर्न कर सकते हैं। अगर आप लोग वीवीएस लक्ष्मण की टीम को बीट कर देते हैं तो फिर आपको अपने डिपॉजिट अमाउंट का 5 गुना ज्यादा कैश वापस मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे लिंक से आप लोग इसको डाउनलोड करते हैं तो 1500 रुपए का स्पेशल वेलकम बोनस सिर्फ आप लोगों के लिए। इतना ही नहीं, अगर आप लोग हमारे सब्सक्राइबर है और हमारे लिंक से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो हमारे सब्सक्राइबर होने के नाते आप लोगों को 20% का एक्स्ट्रा कैशबैक भी अपने डिपॉजिट पर मिलेगा। तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिए। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के माइक हैसन की तरफ से। माइक हैसन ने ग्लेन मैक्सवेल को लेकर एक और बड़ी स्टेटमेंट दी है, जहां पर उन्होंने बताया कि ग्लेन मैक्सवेल एक्स फैक्टर प्लेयर लेकर आते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम में। उन्होंने बताया कि चाहे कितने भी यंग टैलेंट्स आ जाएं, कितने भी एक्साइटिंग प्रॉमिसिंग टैलेंट्स को आरसीबी की टीम अपनी टीम में शामिल कर ले, लेकिन जब एबी डिविलियर्स और विराट कोहली जैसे प्लेयर्स आपकी टीम में होते हैं तो फिर वो हमेशा ही बाकी प्लेयर्स को आउटशाइन कर ही देते हैं, उनको आउट परफॉर्म कर ही देते हैं। तो माइक हैसन का मानना है कि ग्लेन मैक्सवेल जो कि एक मजे हुए टी20 प्लेयर हैं, अगर वो इनकी टीम में आ जाते हैं तो फिर एबी डिविलियर्स और विराट कोहली से थोड़ी सी स्पॉटलाइट यहां पर दूर जा सकती है। यानी कि अगर वो नहीं भी चलते हैं तो ग्लेन मैक्सवेल वो एक्स फैक्टर लेकर आते हैं, क्योंकि वो एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, पारी को काफी अच्छे से फिनिश कर सकते हैं और बॉलिंग भी कर सकते हैं। इवन पावर प्ले में भी आकर वो आपको 2-3-4 ओवर डालकर दे सकते हैं। तो माइक हैसन होपफुल है कि मैक्सवेल के ऊपर जो आरसीबी ने एक बड़ा सट्टा लगाया, यानी कि जो इतने पैसे उनके ऊपर खर्च किए हैं, वो आखिर में उनके लिए पे ऑफ करे और वो आरसीबी को उनका मेडन आईपीएल टाइटल जीतने में हेल्प करें। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है राजस्थान रॉयल्स के। अगर आप लोग फैंस हैं, जोफ्रा आर्चर के स्टेटस को लेकर आप लोगों के काफी सारे क्वेश्चंस कमेंट्स में आ रहे थे कि जोफ्रा आर्चर को लेकर क्या यहाँ पर उनका करेंटली क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या वो आएंगे, क्या सेकंड हाफ में आएंगे। तो मैं आपको उनकी एग्जैक्ट अगर डेट बताऊं तो जोफ्रा आर्चर के अभी ऊपर जो कंडीशन चल रही है वो ये है कि अभी वो एटलीस्ट 4 मैचेस तो मिस करने ही वाले हैं,
लेकिन पहला हाफ उनका मिस होने वाला है बायोसिक्योर बबल की लिमिटेशन की वजह से, यानी कि 4 मैच तो वो अपनी सर्जरी के चलते ही मिस करेंगे। उसके बाद वो आधे हाफ को मिस करेंगे बायोसिक्योर बबल और रूल्स की वजह से। और गाइज अब जो बात आती है सेकेंड हाफ की कि क्या कोई चांस है कि सेकेंड हाफ में वो आ सकते हैं या फिर नहीं, तो ठीक तो वो हो जाएंगे, लेकिन वो आते हैं या फिर नहीं ये बीसीसीआई के ऊपर है, क्योंकि उस टाइम पे आधा टूर्नामेंट हो चुका होगा और किसी बाहर के प्लेयर को ट्रेवल करना फिर उसको क्वारंटीन करना ये एक बहुत ही लंबा और हेक्टिक प्रोसेस है। तो ऐसे में हो सकता है अगर वो सेकेंड हाफ में एलिजिबल भी हो जाते हैं तो भी बीसीसीआई उनको परमिशन ना दे। लेकिन अगर आप लोग राजस्थान के फैंस है तो आप लोग 3-4 दिन का वेट कीजिए, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की परमिशन आती है, आपको इसकी डिटेल चैनल के ऊपर मिल जाएगी। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की 5वीं बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से, जहां पर इनके की प्लेयर्स फाफ डू प्लेसी और इमरान ताहिर जो कि रह गए थे, उन्होंने इनके टीम को ज्वाइन नहीं किया था, अब उन्होंने भी इनकी टीम को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन गाइज स्पेसिफिकली सिर्फ इन्हीं प्लेयर्स ने नहीं, काफी सारे प्लेयर्स अपनी अपनी टीम को ज्वाइन कर रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है इतने सारे प्लेयर्स का नाम लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आसानी से अगर हम सभी टीमों की बात करें तो करीब 60 फॉरेन प्लेयर्स है, तो सभी का नाम अगर लेने बैठेंगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो सारे प्लेयर्स ही एक एक करके आ रहे हैं और ऑलमोस्ट अब सभी प्लेयर्स ट्रेनिंग करना जल्दी स्टार्ट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की 6ठी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से। डीसी की टीम ने ऋषभ पंत को नया कैप्टन बना दिया है और इसके बाद का जो रिस्पॉन्स है सोशल मीडिया के ऊपर दिल्ली कैपिटल्स के फैंस का या फिर बाकी फ्रेंचाइज के फैंस का, वो काफी मिक्स्ड अप सा है। कुछ यहाँ पर लोगों को लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स ने सही डिसीजन लिया, क्योंकि जो बाकी के कैप्टनसी से कंटेंडर थे उनको अगर कैप्टन बना देते तो फिर उनको टीम में रखना ही पड़ता, और वो ऐसे प्लेयर नहीं है जो कि आप 14 मैचेस उनको लगातार खिलाओगे। अजिंक्य रहाणे और स्टीव स्मिथ की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती, इसीलिए ऋषभ पंत को कैप्टन बनाने का फैसला सही है। जबकि जो बाकी के लोग हैं उनका मानना है कि ऋषभ पंत बहुत ही ज्यादा ओवर एक्साइटेड प्लेयर हैं, वो प्लेयर काफी अच्छे हैं, लेकिन कैप्टन के तौर पर अभी जब वो बड़ी टीमों के अगेंस्ट में खेलेंगे, यानी कि जब वो मजे हुए कैप्टन जैसे कि MS धोनी या रोहित शर्मा या इवन विराट कोहली के अगेंस्ट भी वो खेलेंगे, तो भी उनके लिए काफी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उनको कैप्टनसी का 0 एक्सपीरियंस है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों के हिसाब से क्या ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स की इस टीम को लीड कर पाएंगे या फिर नहीं। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की 7वीं बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। अब जैसे राजस्थान रॉयल्स के फैंस जोफ्रा आर्चर के स्टेटस को जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, उसी तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस जानना चाहते हैं ऑयन मॉर्गन की पोजीशन क्या है, जिन्होंने भारत इंग्लैंड के बीच में तीसरा ओडीआई मुकाबला मिस किया था। अब गाइज ऑयन मॉर्गन के ऊपर जो रिपोर्ट है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। तो अगर आप लोग केकेआर के फैंस है तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर निकल कर आई है कि ऑयन मॉर्गन मोस्ट प्रोबेबली 11 तारीख को जो इनका मैच होने वाला है उस मुकाबले से पहले 80 to 90% फिट हो जाएंगे। और अगर वो फिट हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो केकेआर की टीम को लीड करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन अगर वो इस मैच को मिस भी कर देते हैं तो भी 1 या फिर मैक्सिमम 2 मैचेस ही मॉर्गन आपको मिस करते हुए नजर आएंगे। तो इनकी कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, मॉर्गन टीम के साथ जुड़ चुके हैं। और अगर आप लोग केकेआर के फैंस हो तो आपको कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की 8वीं और आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है दुनिया के नंबर 1 T20 बैट्समैन और पंजाब किंग्स की साइड से इस बार पिक किए गए डेविड मलान की तरफ से। मलान ने एक बहुत ही होपफुल स्टेटमेंट, एक अच्छा स्टेटमेंट दिया है पंजाब किंग्स के फैंस के लिए। उन्होंने बताया है कि ये शायद मोस्ट प्रोबेबली पंजाब किंग्स का ईयर होगा जहां पर उनका इंतजार खत्म होगा आईपीएल के टाइटल को आज तक ना जीतने का। मलान की मैं स्टेटमेंट आपको बता देता हूं। उन्होंने एक लाइन में इसका रिप्लाई किया कि होपफुली दिस इज द ईयर, यानी कि वो पूरी उम्मीद करते हैं कि ये वो साल है जब पंजाब अपना सूखा खत्म करे आईपीएल टाइटल का। देखने वाली बात होगी क्या उनका स्टेटमेंट सही होता है या फिर गलत। तो गाइज ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।